करते हैं। सभी लोग करेंगे, खड़े होकर देखेंगे नहीं, जितना हो सकता है उतना करेंगे। दंड बैठक। अब हम लोग साथ में सूर्य नमस्कार भी करते चले। लंबी गहरी सांस लेंगे, हथेलियों को पीछे ले जाएं।
सभी लोग करेंगे, साथ में करते चलेंगे। फोटो लेना, फोटो 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 लेंगे। बैठ जाएंगे सभी लोग। पैर को सामने खोलेंगे इस प्रकार से, दिख रहा होगा। पैरों को हिलाएंगे। पैरों को पीछे खींचेंगे, फिर आगे, फिर पीछे, फिर गोल गोल घुमाएंगे। पकड़ने की कोशिश करेंगे। हाथों को इस प्रकार से चलाएंगे। पैरों को फैलाएंगे इस प्रकार से। तितली आसन भी कर सकते हैं इस प्रकार से। पैरों को आपस में सटाना है और हथेलियों से पकड़ना है पैरों को और हिलाना है। वज्रासन में बैठेंगे। देख लीजिए, दोनों हथेलियों को पेट के नीचे नाभि के पास दोनों तरफ रखना है इस प्रकार से, और सांसों को बाहर निकालकर आगे की ओर झुकना है।
फिर उसी प्रकार से सांसों को बाहर फेंककर आगे की ओर झुकना है। हथेलियों को, बाएं हथेली को नीचे, दाहिनी को ऊपर। इस प्रकार से एक पैर पर बैठेंगे, एक पैर को मोड़ेंगे, हथेलियां ऊपर से, एक हथेली ऊपर से और दूसरी नीचे से ले जाकर इसे पकड़ेंगे। फिर दूसरे पैरों से बैठेंगे, इस पैर को इस पर चढ़ाएंगे और दूसरी हथेली को ऊपर से ले जाएंगे और दाहिने हाथ को नीचे से ले जाकर पकड़ेंगे। पेट की बल लेट जाएंगे, हथेलियों को जांघों के नीचे ले जाएंगे और पैरों को उठाएंगे पीछे से। दोनों हथेलियों को पीछे ले जाएंगे, पीछे ऐसे पीठ पर रखेंगे और पैरों को उठाएंगे, गर्दन को उठाएंगे। हथेलियों को सामने इस प्रकार से एक हाथ उठाए और उसका अपोजिट पैर को ऊपर उठाएंगे। दोनों पैरों हाथों को एक साथ उठाएंगे, पेट के बल पर लेटेंगे। हाथों से दोनों पैरों को पकड़ेंगे और उठने की कोशिश करेंगे। पुनः एक बार। हथेलियों को बाजू में रखेंगे और सर्पासन। इस प्रकार से फिर
सामने सीधे लेटकर हथेलियों को सामने ऐसे फैलाएंगे, दोनों हथेलियों को, पैरों को मोड़ेंगे, जिस और पैर गिराना है उसके अपोजिट में सिर। सभी लोग करते चलेंगे। बैठ जाएं सभी लोग। लंबी गहरी सांस लेकर अब हम लोग आसन के बाद प्राणायाम करेंगे। आप अर्ध पद्मासन, पद्मासन किसी भी स्थिति में बैठ सकते हैं। बैठ जाएं, हथेलियों को ज्ञान मुद्रा में रखें और सबसे पहले हम लोग भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। कैसे करेंगे? लंबी गहरी सांस लेना और छोड़ना है। सांस लेने में सीना फूलना चाहिए, पेट अंदर की ओर। लंबी गहरी सांस दोनों नासिकाओं से लेते हुए और सांसों को तुरंत छोड़ना है। तेज भी इसको करेंगे। छोटा वीडियो क्लिप भी बना सकती है। चलिए फिर से एक बार
भस्त्रिका प्राणायाम तेज से करेंगे। सांस लंबी गहरी सांस लेनी है और छोड़नी है। ठीक है सभी लोग। अनुलोम विलोम का अभ्यास करना है सभी को। दाहिने हथेली के अंगूठे से दाहिनी नासिका बंद करेंगे और बाएं से सांस लेंगे। बाएं से सांस लेने के बाद इन दो उंगलियों से बाईं नासिका बंद करके दाहिनी से सांस बाहर करेंगे। यही प्रक्रिया फिर होगी, देखें और करें। थोड़ा सा शांत होने के लिए दूसरी मुद्राएं। आँखों को चारों तरफ घुमाएंगे। हम लोग ऑनलाइन मोबाइल पर पढ़ रहे हैं, आँखों पर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव है। आँखों को चारों तरफ घुमाएंगे इस प्रकार से। जोर से आँखों को बंद करेंगे और खोलेंगे। गर्दन को चारों ओर घुमाएंगे। कंधे से सटाते हुए धीरे धीरे गोलाकार। हथेलियों को, दोनों हथेलियों को सिर पर रखें।
और सांस लंबी गहरी लेकर ऊपर हाथों को खींचेंगे। पुनः एक बार। एक बार और। अगर पीठ में, रीढ़ की हड्डी में दर्द है बैठे बैठे, तो क्लास करने के बाद इस प्रकार का अभ्यास करेंगे। बैठे बैठे ये ताड़ासन है। हाथ हथेलियों में दर्द है, हाथों को सीधे खोलें, ऐसे मुट्ठी बांधे खोलें। जोर से मुट्ठी बांधे और खोलें। ऐसे इस प्रकार से अंगूठे को अंदर, हथेलियों को ऐसे सामने और गोल गोल घुमाएं। कोहनी सीधा रहना चाहिए, हथेलियां सीधी रहनी चाहिए। दोनों हाथों को इस प्रकार से कंधे पर रखेंगे और गोल गोल घुमाएंगे। फिर उल्टा। इस प्रकार से। अब हम लोग कपालभाति का अभ्यास करेंगे। जानते हैं इसमें सांसों को बाहर फेंकना है। सांस लेने की प्रक्रिया स्वतः होती जाएगी। जब सांस को बाहर फेंकेंगे तो पेट हमारा अंदर की तरफ जाना चाहिए, उसको देखेंगे। सांस जब भी हम लोग बाहर फेंकेंगे तो पेट अंदर की ओर जाना चाहिए। झटके से सांस को बाहर फेंकना है, पेटों को अंदर की ओर खींचना है, संकुचित करना है। फिर से एक बार। सभी अभ्यास हमको कर लेने हैं। अब हम लोग भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। हथेलियों को देखें, अंगूठे से कान बंद करना है, तर्जनी उंगली को आंखों के दोनों ओर रखना है और बाकी तीन उंगलियों को आंखों पर रखना है और भौरे की तरह ओम का उच्चारण करना है। देखेंगे भी और करेंगे।
ये भ्रामरी प्राणायाम। प्राणायाम में सांस लेना, रोक कर रखना और छोड़ना 3 क्रियाएं हैं, पूरक, कुंभक और रेचक। तो लंबी गहरी सांस लेंगे और उसको अंदर रोक कर रखेंगे तो उसको आंतरिक कुंभक कहते हैं, फिर छोड़ेंगे तो वह रेचक है। करेंगे अभ्यास सभी लोग। सांसों को रोक कर रखे हैं, जब तक आप रोक कर रख सकते हैं अंदर रोक कर रखेंगे, यह आंतरिक कुंभक है। फिर छोड़ेंगे तो वह रेचक है। इसमें और एक क्रिया है, सांस लेकर छोड़कर सांसों को बाहर रोक कर रखना है, जिसको बाह्य कुंभक कहते हैं। इस प्रकार से देखेंगे। सांस को बाहर फेंककर पेट को अंदर खींचना है और सांस को बाहर ही रोके रखना है। 3 बार ऐसा अभ्यास करेंगे। एक बार और। इसमें एक अग्निसार की क्रिया भी है, सांसों को बाहर रखकर पेट को हिलाना है। ठीक है, इस प्रकार से। सांस को बाहर फेंककर पेट को हिलाने की क्रिया अग्निसार कहलाती है। अंत में हम लोग उद्गीत प्राणायाम, जिसको हम लोग ब्रह्मनाद कहते हैं। ब्रह्मनाद के बाद आज योग महोत्सव का समापन होगा। सब लोग हथेलियों को ज्ञान मुद्रा में रखें और पद्मासन में बैठ जाएं। दोनों पैरों को जंघे पर चढ़ाएं और लंबी गहरी सांस लेंगे। सोचेंगे कि सकारात्मक ऊर्जा, बाहर ब्रह्मांड में जो कुछ भी सकारात्मक ऊर्जा है वो हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है, और ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार।
को आपस में जोर से घर्षण करेंगे। चेहरे पर से बहुत बहुत धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की योग की कक्षा ही समाप्त होती है। सभी लोगों को नमो नमः। नमो नमः।